नमस्ते मित्रों, सभी को जय श्री राम। आज मैं बताने जा रहा हूँ कि ईश्वर का ध्यान कैसे करें। बहुत लोगों के मन में सवाल उठता है कि ईश्वर का ध्यान नहीं लगता, ध्यान केंद्रित नहीं हो पाता। तो बहुत सारे तरीके हैं कि ध्यान केंद्रित हो सके। सबसे पहली बात है कि ध्यान को अगर केंद्रित करना है तो वातावरण भी थोड़ा हल्ला गुल्ला वाला नहीं होना चाहिए। तो सबसे सुबह सुबह आप जानते हैं कि वातावरण एकदम शुद्ध रहता है और शांति भी रहती है। तो आप पूजा रूम में बैठ के ध्यान लगा सकते हैं। और तो भी अगर ध्यान नहीं लगता है तो आप दिया को एक टक देख के ध्यान लगा सकते हैं, या आप कोई ओम लिख लीजिए। आप जैसे बैठे हैं पद्मासन में, तो आप एक बिंदु पर ध्यान कीजिए, ओम पे ध्यान कीजिए, ओम बना लीजिए अपने आँख के सीध में और उसको एक मिनट तक देखें। या भगवान का चित्र है उस पर ध्यान लगाएं, उनकी आँखों से आँखें मिलाकर। और एक चीज़ और है कि अगर जब हम ध्यान लगाते हैं तो ध्यान मुद्रा में जब बैठ के ध्यान लगाते हैं तो हमारे मन में कुछ नहीं चलना चाहिए। एकदम शांत होते होते ओम का उच्चारण करें और शांत होते होते एकदम शांत हो जाए। इससे भी ध्यान लगता है। या ओम का 7-8 बार गुंजन करें, ओम। तो ओ और माँ, इसके बीच में जो गैप है उस पर ध्यान केंद्रित करें, ऐसा भी आप कर सकते हैं। तो धीरे धीरे ध्यान लगने लगेगा। पहले दिन अभ्यास में समय लगेगा, लेकिन आप ध्यान करते जाएंगे तो ध्यान लगने लगेगा। ध्यान की प्रक्रिया बहुत मजबूत है, लेकिन करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। अभ्यास से सब कुछ संभव है। तो मन को एकाग्र करना है, चित्त की वृत्तियों को रोकना है, इसी को ध्यान कहते हैं। जहाँ आपकी चित्त की वृत्तियाँ रुक जाएं उसे ध्यान कहते हैं। तो ये कब होगा? योग भी ज़रूरी है। योगा करने से भी ध्यान लगता है। प्राणायाम, योगा, मेडिटेशन, ये सब चीज़ें आपको जीवन में लाना होगा। 15 मिनट योगा भी करना होगा। करो योग, रहो निरोग। योगा करने से आपकी जो चक्र है, 7 चक्र, उस पर वो भी चलना प्रारंभ होता है। तो इसीलिए योगा भी बहुत आवश्यक है। योग करें। योग मतलब आत्मा और शरीर का, मतलब आत्मा और परमात्मा का मिलन ही योग है, ये कह सकते सिंपल वर्ड में। और ये कब होगा? जब मन ध्यान लगने लगेगा, मन एकाग्रचित होने लगेगा। तो ध्यान बहुत ही आवश्यक है। जय श्री राम।